हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके लिए स्टोरी लेकर आई हूँ ये सिंपल पास्ट टेंस में है, जिसको कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पे जो भी वर्ब्स हैं ये मैंने पास्ट टेंस में ही लिखे हैं और हाईलाइट किए हैं ताकि इजीली आपको समझ में भी आ जाए। तो स्टोरी का टाइटल है अ डे टू रिमेम्बर, एक दिन, टू रिमेम्बर याद रखने योग्य। तो इसको ये ऐसे भी बोल सकते हैं, एक यादगार दिन। तो आइए स्टोरी शुरू करते हैं। राहुल वोक अप अर्ली येस्टरडे। राहुल इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। वोक तो ये है वेक का सेकंड फॉर्म। वेक जगना और वोक जगा, वोक अप। राहुल जगा अर्ली जल्दी, येस्टरडे पिछले कल को बोलते हैं, बीते हुए कल को। येस्टरडे आने वाले कल को टुमारो। तो राहुल जल्दी जगा कल। ही डिसाइडेड टू टेक अ स्पॉन्टेनियस रोड ट्रिप। ही डिसाइडेड, ये जो है ही वो हमने राहुल के लिए यूज किया है, प्रोनाउन है। जब हम सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो हमेशा पहले नाउन लिखना चाहिए, उसके बाद सेकेंड लाइन से हम नाउन के बदले प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। ही डिसाइडेड टू टेक अ स्पॉन्टेनियस रोड ट्रिप। स्पॉन्टेनियस मीन्स अचानक किया गया, जो पहले से प्लान न किया हो, अचानक से हम काम करते हैं उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। तो रोड ट्रिप जैसे कि रोड वाली जर्नी, स्पॉन्टेनियस ये एडजेक्टिव है क्योंकि नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पे। तो उसने फैसला किया एक स्पॉन्टेनियस रोड ट्रिप लेने का, या अचानक से रोड ट्रिप पर जाने का उसने फैसला किया। ही पैक्ड अ स्मॉल बैग, जम्प्ड इन हिज कार। तो यहाँ पे भी देखिए पैक का सेकंड फॉर्म है पैक्ड, ईडी लग गया उस पे, और जंप का सेकंड फॉर्म है जंप्ड। तो और उसने, इसका मतलब ये नहीं है कि जंप करके बैठा, ये है कि जल्दी से अपनी कार में बैठा, अपनी कार में, इन हिज कार, कार के अंदर बैठा। एंड ड्रोव टूवर्ड द माउंटेन्स। ड्राइव का सेकंड फॉर्म है ड्रोव। ड्राइव गाड़ी चलाना और ड्रोव गाड़ी चलाई, और उसने गाड़ी चलाई। टूवर्ड्स मीन्स की ओर, और माउंटेन पहाड़, पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। अलोंग द वे, तो ये है रास्ते में, अलोंग द वे रास्ते में। ही स्टॉप्ड एट अ पिक्चरस्क, QUE को क्या बोलेंगे, क, पिक्चरस्क। तो पिक्चरस्क मीन्स सुंदर या आकर्षक, और रेस्टोरेंट इसको बोलेंगे रेस्टोरेंट, भोजनालय जहां भोजन मिलता है। तो ही स्टॉप्ड, ये सेकंड फॉर्म है, स्टॉप का सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब स्टॉप्ड। वो रुका एट अ पिक्चरस्क रेस्टोरेंट, एक भोजनालय जो कि बहुत ही सुंदर था, आकर्षक था। एंड हैड अ डिलीशियस ब्रेकफास्ट। ठीक है, डिलीशियस मीन्स स्वादिष्ट, और ब्रेकफास्ट नाश्ता। तो ये ब्रेकफास्ट को डिस्क्राइब कर रहा है ये वाला वर्ड डिलीशियस, ये है एडजेक्टिव, ये है नाउन। तो उसने खाया, हैड यहाँ पे है कि खाया, उसने खाया एक स्वादिष्ट नाश्ता। एज ही कंटिन्यूड हिज जर्नी, एज ही जैसे ही, और कंटिन्यू का पास्ट टेंस हो गया कंटिन्यूड, जारी रखा, हिज जर्नी अपनी यात्रा को। जैसे ही उसने अपनी यात्रा को जारी रखा, राहुल स्टम्बल्ड अपॉन अ चार्मिंग लिटिल टाउन। स्टम्बल्ड अपॉन इसका मतलब होता है अचानक से मिलना, तो उसे पहले से पता नहीं था, अचानक से उसको मिला। तो राहुल स्टम्बल्ड अपॉन, राहुल को अचानक मिला, अ चार्मिंग लिटिल टाउन, एक छोटा सा टाउन, नगर। चार्मिंग था जो आकर्षक था। जैसे ही राहुल ने अपनी यात्रा को जारी रखा तो उसे अचानक से मिला एक आकर्षक छोटा सा टाउन। इंट्रीग्ड, ही एक्सप्लोर्ड इट्स नैरो स्ट्रीट्स। तो इंट्रीग्ड मीन्स हैरान होकर, उत्सुकतावश, ठीक है, उत्सुक हुआ, जानने का इच्छुक हुआ। तो हैरान होकर, ही एक्सप्लोर्ड उसने पता लगाया, इट्स नैरो स्ट्रीट्स, यहाँ पे जो इट्स है टाउन के लिए यूज कर रहे हैं, इट्स मतलब टाउन की, नैरो स्ट्रीट्स, नैरो मीन्स संकरी, बहुत ही छोटी छोटी सी, और स्ट्रीट्स हो गया गलियां। तो हैरान होकर उसने, राहुल ने पता लगाया इस टाउन की, इस छोटे से नगर की संकरी सी गलियां, एंड मेट फ्रेंडली लोकल्स। तो लोकल मीन्स
स्थानीय लोग, रहने वाले लोग। और मेट जो है वो मीट का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। मीट मिलना, मेट मिला, और वो मिला फ्रेंडली दोस्ताना, लोकल स्थानीय लोग जो दोस्ताना थे। दैट मीन्स काफी फ्रेंडली नेचर था उनका, हेल्पफुल नेचर था। इन द टाउन स्क्वायर, तो टाउन स्क्वायर ये है जो जिस टाउन में वो गया है वो चौक, उसके चौक मतलब खुले एरिया को बोलते हैं स्क्वायर, ओपन एरिया। तो इन द टाउन स्क्वायर, उस शहर के जो ओपन एरिया था, चौक था, देयर वॉज अ लाइवली मार्केट। ये है लाइवली, लाइवली बोलते हैं मार्केट, जो भी उसका बाजार था वो बहुत लाइवली था। लाइवली मीन्स चहल पहल भरा, काफी वहां पे लोग आए हुए थे और चहल पहल मची हुई थी। तो जो ये चौक था, देयर वॉज अ लाइवली मार्केट, वहां पे एक चहल पहल भरी मार्केट थी या बाजार था। वेयर ही बॉट हैंडमेड सुवेनियर्स, सुवेनियर्स, ठीक है। तो इसका मतलब होता है सुवेनियर्स का कि निशानी या स्मृति चिन्ह। जैसे कि हम कभी हिल स्टेशन में जाते हैं तो वहां की जो स्पेशलिटी होती है उसको खरीदते हैं अपने दोस्तों के लिए, परिवार वालों के लिए, उसको बोलते हैं सुवेनियर्स। तो वहां पे हैंडमेड थे वो, हाथों से बने हुए। और ये जो बॉट है ये बाय, BUY, बाय खरीदना, बॉट खरीदा, तो खरीदा, ये इसका पास्ट टेंस है बाय का। तो जहां उसने खरीदा हाथ से बने हुए स्मृति चिन्ह या निशानी। एज द डे अनफोल्डेड, तो जैसे ही दिन अनफोल्डेड आगे बढ़ा, टॉम हाइक्ड अप अ सीनिक ट्रेल। तो हाइकिंग आपको पता है लंबी पैदल यात्रा, ठीक है। हाइक्ड अप जो है वो चढ़ना शुरू किया, अ सीनिक ट्रेल, और सीनिक मतलब जिसमें काफी अच्छा मनोरम सा दृश्य भी आसपास दिखता है। सीनिक ब्यूटी, प्रकृति का दृश्य दिखता है। और ट्रेल होती है एक छोटी सी संकरी सी पतली सी सड़क, कच्ची सड़क भी होती है, जैसे माउंटेन्स में आपने देखा होगा, हिल स्टेशंस में पतली सी कच्ची सड़क जो होती है उसको बोलते हैं ट्रेल। तो उसने क्या किया, चढ़ना शुरू किया एक सुंदर दिखने वाली छोटी सी पतली सड़क पर। रीच्ड अ ब्रेथ टेकिंग व्यू पॉइंट, रीच्ड पहुंचा, और रीच होता है पहुंचना, रीच्ड हो गया पहुंचा, अ ब्रेथ टेकिंग व्यू पॉइंट। ब्रेथ टेकिंग मीन्स बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक, और व्यू पॉइंट मीन्स एक पॉइंट जहां से प्राकृतिक व्यू मिलता है। जैसे आपने देखा होगा हिल स्टेशंस में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जहां से अच्छा व्यू हमको मिल पाता है, तो वो भी पहुंचा एक ब्रेथ टेकिंग व्यू पॉइंट। व्यू पॉइंट यहाँ नाउन है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि वो व्यू पॉइंट ब्रेथ टेकिंग था, बहुत ही सुंदर था। द सन सूरज, बिगैन, ये बिगिन का सेकेंड फॉर्म है, बिगिन, बिगैन, बिगिन शुरू, बिगैन शुरू हुआ। सेट मीन्स ढलना या अस्त होना। जैसे ही सूरज अस्त होना शुरू हुआ, कास्टिंग अ वार्म ग्लो ओवर द लैंडस्केप। तो कास्टिंग मतलब फैलाते हुए, वार्म ग्लो, ग्लो मीन्स चमक, तो गर्मी सी चमक, ओवर द लैंडस्केप, लैंडस्केप मतलब जो भी हमको सीन, ब्यूटीफुल व्यू दिख रहा है उसके ऊपर सूरज की ढलती हुई रोशनी जब फैली। राहुल सैट देयर एंजॉइंग द ब्यूटी ऑफ नेचर। तो राहुल बैठा वहां, सिट का पास्ट टेंस हुआ सैट। राहुल बैठा वहां, एंजॉइंग आनंद उठाते हुए, द ब्यूटी ऑफ नेचर। तो ब्यूटी सुंदरता, नेचर प्रकृति, प्रकृति की सुंदरता का आनंद उठाते हुए राहुल वहां बैठा। विद द डे कमिंग टू एन एंड, विद द डे जैसे ही वो दिन, कमिंग टू एन एंड मीन्स खत्म होने को आया, तो जैसे ही वो दिन खत्म होने को आया, राहुल हेडेड बैक होम। तो राहुल जो है हेडेड बैक का मतलब हुआ कि वापस यात्रा शुरू करी, होम घर की तरफ, तो उसने वापस घर की तरफ यात्रा शुरू करी। चेरिशिंग द मेमोरीज ऑफ हिज अनप्लैन्ड एडवेंचर, चेरिशिंग दिल में संजोए रखते हुए, मेमोरीज मीन्स यादें, तो दिल में संजोकर रखते हुए यादें, ऑफ हिज अनप्लैन्ड एडवेंचर, उसकी जो ये साहस भरी यात्रा थी जो कि अनप्लैन्ड थी, जिसकी उसने प्लानिंग शुरू से नहीं करी थी। इसकी यादों
को दिल में संजोकर रखते हुए वो घर की तरफ निकल पड़ा। राहुल headed back home, cherishing the memories of his unplanned adventure. It turned out to be a day filled with unexpected joy and discovery. Turned out means साबित हुआ या निकला। To be a day, एक ऐसा दिन filled with, जो भरा था unexpected joy, खुशी और ऐसी खोज से जो कि अनएक्सपेक्टेड था, जिसकी उसने आशा भी नहीं की थी। क्योंकि जो उसकी पूरी जर्नी है, हमने यहाँ शुरू से वर्ड सीखे हैं। सबसे पहला वर्ड था स्पॉन्टेनियस, अचानक से वो निकल पड़ा रोड ट्रिप पर, ठीक है, तो ये स्पॉन्टेनियस एक वर्ड हो गया। यहाँ पे भी हमने पढ़ा अनप्लैन्ड एडवेंचर, उसने प्लानिंग नहीं की है, पहले से तैयारी नहीं की थी इस एडवेंचर की कि कैसा निकलेगा, और ये आखिरकार साबित कैसा हुआ, अनएक्सपेक्टेड जॉय एंड डिस्कवरी। तो इट टर्न्ड आउट टू बी अ डे फिल्ड विद अनएक्सपेक्टेड जॉय एंड डिस्कवरी। तो वो आखिर में जो है साबित हुआ एक दिन जो कि भरा हुआ था खुशी और खोज से, जो कि उसने पहले से जिसकी आशा भी नहीं करी थी। तो कभी ऐसा होता है कि हम इम्प्रॉम्प्चू, मतलब बिना तैयारी के इम्प्रॉम्प्चू कोई प्लान कर लेते हैं, इम्प्रॉम्प्चू ही कहीं निकल पड़ते हैं और वो साबित होता है बहुत ही इंटरेस्टिंग, अच्छा दिन हमारे लिए। आई होप आपको ये छोटी सी स्टोरी पसंद आई होगी और इसके जरिए आपने सिंपल पास्ट टेंस कैसे यूज करते हैं वो भी सीखा होगा। इफ यू हैव लाइक द स्टोरी, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।